ये सब जेई एडवांस का, मेंस का मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, एडवांस का। बोलो कहाँ पे? अरे कोई बात नहीं बेटा, बोल देना, अभी क्लास और भी नहीं है, थक गया। 72 समझ में आया कि क्या बच्चों? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, लिखना किसी को नहीं है। एवरीवन इन द क्लास डन और नॉट? नेक्स्ट लिखो, सब एडवांस के क्वेश्चन है। देखो पढ़ोगे, बहुत अच्छा मौका है आपका, उतना हो चुका है जिससे आपका कल्याण हो जाए, मतलब एक अच्छे एनआईटी तक पहुंचने का आपको करवाया जा चुका है, और पढ़ लोगे तो एडवांस तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट लिखो, which of the following is independent of alpha in the hyperbola? Which of the following is the independent of alpha of the hyperbola x square upon cos square alpha minus y square upon sin square alpha बराबर 1, 0 less than alpha less than pi by 2? ऑप्शन ए है इसेंट्रिसिटी, बी है एब्सीसा ऑफ फोकस, सी है डायरेक्ट्रिक्स, डी है वर्टेक्स। आपके पास 1 मिनट अटेम्प्ट करिए। टाइम ओवर, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अल्फा से इंडिपेंडेंट है, ठीक है भैया? अब देखो सब क्लियर हो जाएगा। ये हाइपरबोला है, ये बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया कॉस अल्फा, ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो गया साइन अल्फा। प्रॉपर्टी से क्लियर है, कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए ई चाहिए, तो हमने फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर माइनस 1। ये कॉस स्क्वायर अल्फा को नीचे ले आओगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर बराबर आ गया 1 प्लस क्या ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया और ई बराबर क्या आ गया, ठीक है। अब हमने आंसर स्टार्ट किया, पूरी क्लास बोर्ड पे देखना। इसेंट्रिसिटी आ गई, इसके पास अल्फा है, हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए जो अल्फा से इंडिपेंडेंट हो, यानी उसको सॉल्व करने के बाद अल्फा नहीं आए, ठीक है। तो इसके पास अल्फा है, ये तो गया। फोकाई क्या होता है, फोकाई एब्सिसा फोकाई क्या होता है ए ई। ए कितना है, ए क्या है कॉस अल्फा, ई कितना है सेक अल्फा। कॉस अल्फा सेक अल्फा क्या होता है 1 बाय कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 आ गया, यानी ए ई क्या आ गया 1। अब 1 में अल्फा दिख रहा है क्या, 1 में अल्फा दिख रहा है क्या, तो क्या होगा। अब बताओ इसमें एडवांस में आपको कौन सा ऐसा तीर चलाना था जो आपको ना आता। कक्षा 11 तो बोनस अंक से आगे चल रही बेटा, क्यों कक्षा 11? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, अब भैया भारत एक्सप्रेस, हाँ बोल बोल।
हाँ, मेरा बेटा मेरी बात सुन बेटा, जितना मैं बताऊं उतना साथ लो, उसके अलावा सोचो ही मत। देखो तुम लोग क्या है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी भाषा में अपनी लैंग्वेज समझाता हूँ। तुम लोग क्या है 2 साल से 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? और मैं 20 साल से सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कभी आपने गौर किया मैं बिल्कुल सधा हुआ पढ़ाता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट? कभी गौर करना ध्यान से। देखो मुझे आपसे रिसर्च नहीं करवानी, मुझे आपका क्या चाहिए? सिलेक्शन। मैं पढ़ाने को 10 रिजल्ट टेंजेंट के, 10 रिजल्ट नॉर्मल के लिखवा दूंगा। मुझे पता है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। बात समझे? अरे अरे वो तो मैं समझ गया अब भैया, ठीक है? तो इतना ही समझो, ठीक है? और कुछ हो तो फोन कर लेना बेटा, हो सकता है मैं अभी ऑनलाइन ना समझ पा रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ले लिया बेटा? 11th वालों तुम लोग बोनस अंक से भाग रहे हो बेटा, है कि नहीं? अरे बोल दो, अब तो खुश होके बोल दो नालायक हो, हैं? अच्छा तुम लोग को आइडिया था कि ये सब, तनिष्क बोल, तनिष्क बता, तुम लोग को आइडिया था कि ये भी मैं कराऊंगा और इस लेवल तक लेके जाऊंगा तुम लोग को? अभी ये बेटा मेरा पूरा प्लान सेट था, समझे? डे 1 से। कब से? जिस दिन मैंने तुम्हारी पहली क्लास 11th में ली थी, पहली 12th में ली थी, तो आपने गौर किया हो तो पहले मैंने सिर्फ स्कूल लेवल का निपटाया और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने स्कूल लेवल से ज्यादा पढ़ाया। सोच के देखो, तो पूरा गेम सेट है बेटा मेरे दिमाग में, समझे? तुम लोग चिंता मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास टाइम भी सफिशिएंट है। और 12th वालों के साथ बैठ गए, तुम लोग का बोनस अंक हो गया, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल देख लो कितने हो रहे, ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। तो तुम लोग तो सिर्फ कॉपी पे फोकस करो और थोड़ा सा PYQ उठा लो, करो उसे टॉपिक वाइज। जो जो टॉपिक हो चुका है उसमें देखो क्लियर मेंशन है इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक पूरा करो, आए ना आए करो, है कि नहीं? ना एक बार सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखने के बाद ना आए तो मुझे बताना कि सर ये वाला कंसेप्ट नहीं हुआ, तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, सब एडवांस के क्वेश्चन है, कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है इस वक्त। लिखो, इफ द लाइन 2x प्लस √6y is equal to 2 touches the hyperbola x square minus 2y square is equal to touches the hyperbola x square minus 2y square is equal to 4 touches the hyperbola x square minus 2y square बराबर 4, then the point of contact is fill in the blank कर लो। You have only 1 minute और ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, भले जाए एडवांस को, मुझे नहीं फर्क पड़ता। टाइम खत्म। ये लाइन किसका टेंजेंट है? हाइपरबोला का। तो इसका आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, चाहो तो XY के लिए सॉल्व करो, तो वो मेथड मैंने आपसे मना किया हुआ है। आपको क्या करना है, ये लाइन टेंजेंट है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो आप इसमें इसका टेंजेंट t बराबर 0 भी होता है। t बराबर 0 में t क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो x(x1) कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में t बराबर 0 टेंजेंट का इक्वेशन होता है, बराबर 4। इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर कर दो। x के पास क्या है? x1। x के पास क्या है? 2। y के पास क्या है? -2y1। y के पास क्या है? √6। कांस्टेंट क्या है? 4। कांस्टेंट क्या है? 2। हाँ या ना? x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो 2 2 जा 4। ये 2 इसके पास आया, तो x1 कितना हो गया? 4। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो y1 कितना हो गया? अब ये भले चाहे एडवांस का क्वेश्चन है, अब इसमें ये बताओ क्या कंसेप्ट 30 मार्क का था, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? पूरी क्लास स्क्रीनशॉट लो।
डन एवरीवन? बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे सब कर लोगे। एक स्टेटमेंट होता है, मानो तो गंगा, मानो ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, मानना है तो टफ मान लो, और नहीं मानोगे तो बहुत इजी है। एग्जाम में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है? कोई बताएगा एग्जाम में सबसे खतरनाक चीज क्या होता है? माइंड सेट, या फिर इसको मैं बोलता हूं एग्जामिनेशन प्रेशर। बाकी और कुछ नहीं होता। मैं आपको फैक्ट बता दूं, एग्जाम का माहौल, एग्जाम का प्रेशर। अपना नाम में मान लो तुम्हारा नाम अभव्य है, तो कैपिटल ए लिखने में भी 10 बार देखते कि ए जैसा दिख रहा है, कहीं बी तो नहीं बन गया, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा, है ना? ठीक है, मान लो तुम्हारा नाम तनिष्क है, टी लिखा है, टी को वी भी दिखे तो भी ठीक है, चलो जो लिख दिया लिख दिया। क्यों तनिष्क? लिखो, क्वेश्चन लिखो। और मान लो तुम्हारा नाम अर्शिता है, तो अर्शिता बिंदास, मुझे पता है मैंने सही किया। क्यों अर्शिता? आवाज आई अर्शिता? भाग गई क्लास से। लिखो, अ हाइपरबोला हैविंग the transverse axis of length 2 sin theta. A hyperbola having the transverse axis of length 2 sin theta. The hyperbola having the transverse axis of length 2 sin theta and is confocal with the ellipse, and it confocal to the ellipse 3x square plus 4y square बराबर 12। 3x square plus 4y square बराबर 12। Then its equation is, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं क्योंकि लिखना जरूरी है, x square cos x square थीटा माइनस, ऑप्शन है ये, y square sec square थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस y स्क्वायर cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाए, साइन कॉस के 2 बन गए। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन है। कंसेप्ट लगाओ, 1 मिनट है बस आपके पास। एक मिनट है, कंसेप्ट लगाओ। मैंने ऑप्शन जानबूझ के लिखे क्योंकि आंसर थीटा के टर्म्स में। चलो टाइम ओवर। देखो, एक हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है बच्चा? 2 साइन थीटा। भाई साइन थीटा कॉस थीटा में आंसर दिया, यानी थीटा के लिए हमें सॉल्व नहीं करना है। किसके लिए सॉल्व नहीं करना? थीटा के लिए। तो हमें ये क्लियर हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a बराबर क्या, a का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा। अब a हमें पता लग गया, भाई वहां वैल्यू होता था, यहाँ पे थीटा चाहे पीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। a हमें पता लग गया, यानी अब हमें क्या चाहिए बच्चा, b। तो इसने कहा भैया ये इसके साथ कौन फोकल है, इन भैया से बात कर ले। एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 3। बिना टाइम खराब किए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3, ए स्क्वायर यानी 4, 1 माइनस ई स्क्वायर, 3/4 यानी ई बराबर आ गया 1/2। 3/4 तुम कर लेना, ई 1/2। तो भैया इसका फोकस क्या होता है, ए ई, ए कितना है 2, ई कितना है 1/2, यानी प्लस माइनस 1,0। फोकस समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखो, इसको, ठीक है, फोकस आ गया, यानी हाइपरबोला का हमारा फोकस क्या हो गया,
प्लस माइनस 1,0, यानी हाइपरबोला के लिए हमें a इंटू ई की वैल्यू कितनी मिल गई 1। हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर क्या होता है, और हमेशा मैं कैसे यूज करता हूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर थीटा। पूरे भारत में फेमस है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलो कुछ तो पढ़ाई किया 10th में, और 10th वाला पढ़ाई भी 11th में समझ में आया, ठीक है। अब हमें हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हाइपरबोला के इक्वेशन की बात करें, समीकरण ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन मीन समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे आपका आई क्यू है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर क्या 1। तो आंसर कौन सा हो गया, हाँ या ना बोलो। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, बिल्कुल तीव्र बुद्धि से देखें, तो सिर्फ प्रॉब्लम का मेकअप था, प्रॉब्लम में कोई दम नहीं था। इज दैट क्लियर? अगर आप तीव्र बुद्धि का यूज करें तो प्रॉब्लम का क्या था मेकअप, प्रॉब्लम में कोई दम नहीं था। सबको क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल होगी, ठीक है। कल आपकी क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं है। समझ में आया? ठीक है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट लो।